काजल राघवानी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, वो क्यों नहीं आपके साथ गई? और मैंने देखा कि बहुत एकदम तीव्र लेवल पर उन्होंने अपने इस रन फिल्म का प्रमोशन नहीं किया साहब, क्यों? काजल राघवानी के साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ। मुझे लगता है वो मेरे लिए या किसी के लिए उनको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों हमसे बड़े स्टार हैं। खेसारी जी भी और चिंटू भी सीनियर हैं, दोनों काफ़ी फिल्में कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीणा मिलेगा हम लोगों को। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय मेरे साथ हॉट सीट पर हॉट चाय पीते हुए बैठे हैं आनंद ओझा जी, बहुत ही बेहतरीन एक्टर। और रियलिटी ये है कि ये रियल में पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं और हाल ही में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई जो धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही है बॉक्स ऑफिस पर। नाम है रन। बहुत बधाई आपको रन फिल्म के लिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि मुंबई कैसे आगमन हो गया? आप तो आगरा के सिंघम कहे जाते हैं। सबसे पहले मैं धर्म भाई आपको थैंक यू बोलूँगा, और मैं अपने ऑडियंस से बताना चाहूँगा कि मैं जब भी मुंबई में होता हूँ तो धर्म भाई की चाय पीने ज़रूर आता हूँ। और चाय क्योंकि ये बहुत कड़क पिलाते हैं, और फिर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इंटरव्यू भी ले अरे लीजिए क्या भाई। सर, आप बहुत भी बात ज़्यादा कर रहे हैं, ये ये तो है, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यार है इनके साथ। और मैं थैंक यू बोलूँगा। रण ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे काम की बड़ी तारीफ़ हुई। फिल्म का कलेक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूटर के शब्दों में मैं बताऊंगा धर्म भाई कि उन्होंने मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन स्पेशली करके मुझे बताया कि आनंद, अभी तक लॉकडाउन के बाद अभी तक जितनी फिल्में रिलीज हुई उस सब में रण का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो कोशिश हम लोगों ने की थी कि अच्छी फिल्म बनाएं, और इस कोशिश में मुझे लगता है हम लोग सफल रहे हैं। सफल रहे, क्या बात है। तो कहाँ कहाँ रिलीज हुई ये रन? अब यूपी में, झारखंड में, बिहार में? नहीं नहीं नहीं, बिहार, झारखंड, मुंबई और यूपी में अभी 15 जुलाई से रिलीज हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और रन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं तो आपको ये बता दें कि 15 जुलाई को आपने आसपास के थिएटरों में जाकर के रन फिल्म को देख सकते हैं। रन फिल्म में आनंद जी के साथ अपने पूरे स्टार कास्ट से भी मिलवाइए साहब। हाँ, रण फिल्म को प्रोड्यूस हमारे अरुण मिश्रा जी ने किया है। डायरेक्टर मेरे बहुत ही अजीत चंद्रपंत हैं, बहुत काबिल डायरेक्टर हैं। और मेरे अपोजिट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी जोड़ी मेरी भी फेमस रही है, उनके साथ काजल राघवानी है, आप लोगों की चहेती हीरोइन, मेरी भी चहेती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और अयाज खान है, मनोज भैया हैं, मनोज टाइगर, बतासा चाचा, और सीपी भट्ट हैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म अच्छे लोगों के साथ बनाई गई थी। अच्छा, रन में मैंने देखा कि आप वीना थिएटर में गए थे बिहार के, वहाँ धमाकेदार प्रमोशन किया। आप तो करेंगे ही, लेकिन रियलिटी ये है कि काजल राघवानी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, वो क्यों नहीं आपके साथ गई? और मैंने देखा कि बहुत एकदम तीव्र लेवल पर उन्होंने अपने इस रन फिल्म का प्रमोशन नहीं किया साहब, क्यों? देखिए, अब मुझे लगता है, जहाँ मैं एक एक्टर हूँ और अगर कोई फिल्म अपने हाथ में लेता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस फिल्म को रिलीज तक, और मुझे लगता है एक्टर और कोई भी सपोर्टिंग कास्ट हो चाहे एक्टर हो, सबकी जिम्मेदारी है कि फिल्म के प्रमोशन में अपनी जितना आपने एक्टिंग में अपना 100% दिया है तो प्रमोशन में उससे ज़्यादा देना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे बाबूजी किसान हैं, गांव में आज भी किसान हैं, वो कहते थे धर्म भाई कि फसल बोना जितना मेहनत ढूंढता है, जितना मेहनत उसमें करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मेहनत उसको काटने में, घर तक लाने में करना पड़ता है। तो परिवार के हर सदस्य को उस वक्त जब फसल कट रहा हो तो हर सदस्य को में पूरी मेहनत, पूरी सच्चाई के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो काजल राघवानी का पार्ट क्या था, क्यों नहीं की, क्यों नहीं आई? नहीं, आप लोगों क्योंकि ने ये निमंत्रण दिया था, प्रोड्यूसर, आप लोगों ने हाँ बताया था बिल्कुल, उनको। प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि बिना हीरोइन के, बिना सपोर्टिंग कास्ट के प्रमोशन का कोई मायने नहीं रहता है, होना चाहिए। मैं सही बात बोलता हूँ। तो प्रोड्यूसर ने शायद अप्रोच भी चलिए ठीक किया, है, कोई नहीं। अवेलेबल नहीं होंगी, कोई कुछ बिजी उससे फर्क व्यस्तता। पड़ा? नहीं आए लोग तो? मुझे लगता है कि देखिए, फाइनली अगर मैं पूरे ओवरऑल सारी फिल्मों के बारे में मैं बताता हूँ
कि धर्म भाई कभी भी कोई सिनेमा वो जैसे स्टार है कोई या एक्टर हैं प्रमोशन कर रहे हैं तो उससे सिर्फ इनिशियल होता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मैं हिंदी फिल्मों का दे रहा हूँ, इधर जितनी फिल्में रिलीज हुई अभी, जितने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, उन लोगों ने बहुत प्रमोशन किया लेकिन थिएटर में ऑडियंस को नहीं ला पाए। तो मेरा मानना ये है कि सिनेमा तो अपने दम से चलता है, लेकिन हमारा पार्ट है, आपका पार्ट है ये हमारा लेकिन मीडिया को लेकर, हमारे आनंद सारे भैया, चैनल को लेकर। आपकी मैं बात से सहमत हूँ, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ टोक रहा हूँ। ये वही काजल राघवानी है जो खेसारी जी के साथ जब फिल्में कर रही थी तो दवा के इन्होंने प्रमोशन किया। ये वही काजल राघवानी है जिन्हें हाल ही में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भी अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते ही नहीं बल्कि बाकायदा ये लोग लाइव भी आए, लाइव भी आकर लोगों को। तो आप नए हैं इस फील्ड में या आपको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इस वजह से नहीं किया? थोड़ा तो रियलिटी से होता है ना ये चीज़। नहीं, देखिए क्या है ना कि अब मैं इस चीज़ को मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ किसी से, कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं, तो मेरी नज़र में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है ये ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई सामने से अगर मुझे नहीं जानता हो और मुझे गाली देकर चला जाए तो उससे मुझे डिप्रेशन में या किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काजल राघवानी के साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ, मुझे लगता है वो मेरे लिए या किसी के लिए उनको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है। आनंद ओझा ने अच्छी एक्टिंग की, बुरी एक्टिंग की, इसका मुझे फ़ायदा नुकसान होने वाला है। चलिए प्रमोशन उनको, उनकी फिल्म थी, करनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं किया। आनंद ओझा अच्छे एक्टर हैं, बुरे एक्टर हैं, रन के रिलीज के बाद क्या कहा लोगों ने आपके लिए? देखिए अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है कि आपने पिछले फिल्मों में एक्टिंग किया और उसके बाद वाली फिल्में, उसके बाद वाली। तो मुझे लग रहा है कि जिसने भी फिल्म देखी उन्होंने कहा कि आनंद ओझा ने बेहतर किया, उस फिल्म से भी बेहतर किया, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई जगहों से ये मतलब अपने फील्ड से जुड़े हुए लोग, जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि आनंद आपके काम को पसंद किया जा रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, आपको एक बात हम ज़रूर बता दें कि रन फिल्म जो है उसे काफ़ी लोगों ने उसके पोस्टर को शेयर किया, प्रमोशन भी दिया। रन फिल्म एक महंगे बजट की फिल्म है, आई थिंक 70-80 लाख रुपए या उससे ज़्यादा। हाँ, उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है, मतलब 1 खोखा 1 करोड़ के आसपास की लागत रन फिल्म की है। आनंद ओझा जो रियल में पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आगरा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन एज ए एक्टर रन में बेहतरीन इन्होंने एक्टिंग की है, तो एवी फिल्म बनाकर रिलीज नहीं की गई है। आप सोच सकते हैं कि जिस किसी भी प्रोड्यूसर ने इनके साथ जो जुड़ा है, इतना रुपया लगाया, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो खास चीज देखा होगा। फिल्म बिक भी गई है और प्रॉफिट में भी है, राइट? सबसे बड़ी चीज़ है कि इस फिल्म को हर प्लेटफॉर्म पर अच्छी जगह मिली और हमारे यूपी सरकार ने इसको सब्सिडी के लिए भी अप्रूव्ड किया। और थिएटर में मैंने जैसा कि शुरू के इंटरव्यू में ही बताया कि थिएटर में अभी कोरोना के बाद सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली फिल्म है। अच्छा, कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ने, ये मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया जो हमारे फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कि आनंद अभी जितनी फिल्में रिलीज हुई उस सब में रण का रिजल्ट जो है, रण का कलेक्शन सबसे अच्छा है। अच्छा दोस्तों, जो मेरे पास जानकारी है, आप सोचिए कि एक साथ में 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। पहला तो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म कौन सी थी भैया? दुल्हनिया लंदन से लाएंगे। और दूसरी तरफ प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ love.com, आम्रपाली दुबे जी वाली ना, love.com। और तीसरी फिल्म इनकी रिलीज हुई रन। और आप जानते हैं वीना थिएटर बिहार का लैंडमार्क कहा जाता है, और वीना थिएटर में आपकी फिल्म को जगह मिली और ये दोनों बड़ी फिल्मों को जगह नहीं मिली। ऐसी क्या सेटिंग की आपने? पुलिस इंस्पेक्टर वाला धौक तो नहीं जमाया? नहीं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर यूपी में हूँ और बिहार के लोग मानेंगे भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं उस कैरेक्टर को जब सिनेमा में आता हूँ तो वहीं छोड़ के आता हूँ, डर लगता है मुझे, क्योंकि उससे नुकसान हो जाएगा। परफॉर्मेंस भी आपकी फिल्म ने ज़्यादा किया। ये मेरे शब्द नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनके शब्द थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि देखिए कोई भी थिएटर वाला आज एग्जीबिटर जो है, फिल्म का ट्रेलर मेरा
अभी तक जितनी फिल्में रिलीज हुई थी, ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे, और ट्रेलर देखकर लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये पैन इंडिया सिनेमा है, इस तरीके के सिनेमा भोजपुरी में बनना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गया था, वो वीणा सिनेमा को भी उन्होंने दिखाया था, तो काफ़ी एक्साइटेड थे वो कहने लगे कि सर अपनी फिल्म, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि दोनों हमसे बड़े स्टार हैं, खेसारी जी भी और चिंटू भी सीनियर हैं, दोनों काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीणा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि नहीं सर पोस्टर मंगाया जा रहा है और वीणा सिनेमा हम लोगों को मिल गया है, तो एक हर एक्टर का सपना होता है कि बिहार में अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो वीणा सिनेमा में रिलीज हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वीणा ही नहीं, शंकर सीतामढ़ी भी बहुत बड़ा सेंटर है, वो भी हम लोगों को मिला था और फिल्म ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। चलिए, अब चूंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है कई जगहों पर और आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से 15 जुलाई को भी ये फिल्म रिलीज होगी, ये बताएं कि अब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टरों का आपकी तरफ जो देखना है वो कितना सरल हो गया है? क्या अब आपको वो इम्पोर्टेंस मिलने लग गई है जो पहले नहीं मिल रही थी, या क्या बदल गया है इस फिल्म के रिलीज़ के बाद? देखिए निश्चित रूप से, देखिए फिल्म रिलीज जब होती है, थिएटर में जाती है तो फ़ायदा होता है। मुझे अपनी इंडस्ट्री का भी प्यार मुझे मिलने लगा। जो आज से पहले जब फिल्म रिलीज़ नहीं थी, काम मैं कर रहा था, तो हाँ सबसे अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन अब लोग सामने से, अच्छे लोग जो बड़े लोग हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, उन लोगों का भी प्यार, नहीं आनंद आप अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ही उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बड़ा चीज़ देखने को भी मिलेगा, आनंद ओझा के साथ भी। तो मतलब फिल्में कहानी सुनानी शुरू हो गई। हाँ, आपको सिनेमा रिलीज होने से फ़ायदा होता है, किसी भी एक्टर को होता है, ये तो जग जाहिर चीज़ है। एक आखिरी सवाल, प्रोड्यूसर को फायदा हुआ आपके रन फिल्म के? देखिए वो आपको लेके रिपीट होंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं हमारे पहले साथ, बन चुकी है ना माही। हाँ, तो मतलब कितना ट्रस्ट होगा, आप देखिए किसी भी प्रोड्यूसर से, मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करता हूँ या कोई भी एक्टर काम करता है, तो मुझे लगता है कि सेकंड मूवी, फर्स्ट तो आप कर सकते हैं किसी के साथ कुछ भी बता के, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन सेम डायरेक्टर, सेम प्रोड्यूसर अगर किसी एक्टर को रिपीट कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके परफॉर्मेंस पर, उसके टैलेंट पर, उसके व्यवहार पर, उसके काफ़ी चीज़ों पर उसको ट्रस्ट है, तब वो फिल्म, एक फिल्म बनाते बनाते प्रोड्यूसर को काफ़ी चीज़ें नॉलेज भी हो जाती है, सारी चीज़ें। तो अरुण भैया के साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी 10 दिन पहले मैं गया था उनके ऑफिस में, तो अभी 2-3 फिल्में स्टार्ट की जाएगी, आनंद जी अपना डेट रखिएगा, ये तो इस तरीके की बातें उनके द्वारा की गई, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ मेरे अंदर अच्छाई है या ईश्वर की कृपा है कि सेम प्रोड्यूसर से रिपीट होना एक बहुत बड़ी बात है। धर्म भाई, क्या बात है। अब जाते जाते आपको बस इतना बता दें दोस्तों कि रन के बाद इनकी जो अगली फिल्म है माही, वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा बजट की फिल्म है, काफ़ी स्टार्स हैं उसमें, बहुत सारे एक्शन, रोमांस, अलग ही लेवल का कहानी रिवील नहीं करेंगे, ना मैं कर पा रहा हूँ ना ये कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते माही के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें चंद शब्दों में, तो क्या कहेंगे दर्शकों को? माही के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि भोजपुरी के लिए हम लोगों ने एक कोशिश की है, और कोशिश कैसी की है, बहुत लोग बहुत तरीके से इसको प्रचारित कर रहे हैं, बहुत फिल्में भोजपुरी में बन रही है। हम लोगों ने 76 दिन शूट किया है माही की, सबसे फर्स्ट हमारे फिल्म का जो है टीआरपी समझ लीजिए कि मेकिंग के लिहाज से, कि आज भोजपुरी में जहाँ 10 दिन 9 दिन में भी फिल्में बनती हैं, हमने 76 दिन शूट किया, और 76 दिन हम लोगों ने सुबह 7 बजे डायरेक्टर मुझे बुला लेते थे सेट पर, और 10 बजे रात में, मतलब ये 76 दिन का शेड्यूल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं किसी दिन आराम नाम की चीज़ नहीं थी, बीच में ब्रेक नहीं था, हम लोगों ने 76 दिन शूट किया है, और उसका रिजल्ट यही प्राइम फोकस में उसका पोस्ट चल रहा है। भोजपुरी के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, प्राइम फोकस में उसका पोस्ट चल रहा है, यशराज के बगल में, तो अपने आप में वो फिल्म एक अद्भुत फिल्म बनी है, और मुझे लगता है कि भोजपुरी को, उस फिल्म को देखकर भोजपुरी के जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लंदन में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, और जो हमारी ऑडियंस भी है, आगे के क्लास की भी ऑडियंस, सबको प्राउड होगा कि माही फिल्म एक भोजपुरी में बनी है। और इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूंगा, एक फिल्म और है, उसका नाम नहीं लूँगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, उस फिल्म के साथ रिलीज़ होने वाली है अगस्त में, अभी प्लानिंग चल रही है,
लव एक्सप्रेस है, अंजना सिंह मेरे अपोजिट हैं उस फिल्म में। तो वो फिल्म के बारे में भी मैं बताऊंगा कि उस फिल्म का भी हम लोगों ने शूटिंग हैदराबाद में रामोजी में किया था। ट्रेन का सीक्वेंस, इतना लंबा सीक्वेंस ट्रेन का अभी तक भोजपुरी में कोई नहीं शूट किया था, क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पाती। हम लोग हैदराबाद गए थे ट्रेन शूट करने के लिए। विष्णु शंकर बेलू उसके डायरेक्टर, वो भी फिल्म बहुत प्यारी फिल्म बनी है। तो धर्म भाई, फिल्में किया हूँ, भोजपुरी के लिहाज से अच्छी सिनेमा किया हूँ। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारे दर्शकों का प्यार, हमारे भोजपुरी सिनेमा का प्यार मुझे मिले, इंडस्ट्री का प्यार मिले, बस यही अपेक्षा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आनंद सर हमसे बात करने के लिए। रन फिल्म के एक्टर आनंद ओझा, इन्हें प्यार दीजिए और स्पेशली उत्तर प्रदेश वालों 15 जुलाई को जाओ थिएटरों में और इनकी फिल्म देखो। और इनसे कोई सवाल हो तो मुझे लगता है आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख देना चाहिए। आपके जवाब जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब चाय पीने दीजिए, जरा सा ठंडी हो रही है जी। नहीं आनंद सर? हाँ, बहुत कड़क चाय होती है। मैं चाय पीने स्पेशली आता हूँ धर्म भाई। सभी ऑडियंस को मेरा प्रणाम है, सभी का धन्यवाद। जाइए उत्तर प्रदेश में मेरी फिल्म देखिए 15 जुलाई से, रण। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।